हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी हियर लिजून एंड आज हम पढ़ेंगे अबाउट द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो क्या हुआ था इस एक्ट में? द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 वाज एन एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट दैट इंक्रीज्ड द साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन इंडिया। तो हमारा जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है उसका नंबर, उसका साइज जो था वो इंक्रीज कर दिया गया। द मेंबर्स वेर ऑल्सो गिवन द राइट टू आस्क क्वेश्चन ऑन बजट। तो जो वहाँ के लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स थे उनको ये हक भी दिया गया कि आपको हक है कि आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो रिलेटेड टू बजट। ओके, जो बजट प्रिपेयर होता है उसके रिलेटेड आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। The act increased the number of additional or non-official members in the legislative council as follows। तो जो ये एक्ट था वो एडिशनल और जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो उनका भी जो नंबर्स था वो इंक्रीज़ कर दिया गया। तो कौन कौन से मतलब नंबर्स इंक्रीज़ कर दिए गए? एक तो था सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, दैट इज़ 10 to 16 मेंबर्स। सेकेंड था बंगाल, जिसमें कि 20 मेंबर्स कर दिया गया। ओके, बॉम्बे 20 मेंबर्स, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस 15 मेंबर्स कर दिए गए। ओके, इन 1892 आउट ऑफ 24 मेंबर्स ओनली 5 वेर इंडियंस। तो 1892 में क्या हुआ, जो 24 मेंबर्स रहते हैं उनमें से मतलब ओनली 5 को इंडियंस चुना जाता था। ओके, कि ओनली 5 इंडियंस कैन टेक पार्ट in that legislative council assembly. The members were given the right to ask questions on budget or matters of public interest but had to give notice of 6 days for it. तो मेंबर्स जो थे उनको एक राइट दिया गया कि आपको राइट है कि बजट और पब्लिक इंटरेस्ट जो मैटर्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन आप क्वेश्चन पूछने से पहले आप यू हैव टू गिव नोटिस of 6 days, okay, for it. The principle of representation was initiated through this act. तो प्रिंसिपल रिप्रेजेंटेशन को इनिशिएट किया गया ये एक्ट के तहत। द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, यूनिवर्सिटीज़, म्यूनिसिपैलिटीज़, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, जमींदार्स वेर ऑथोराइज टू रिकमेंड मेंबर्स टू प्रोविंशियल काउंसिल। तो जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड था, यूनिवर्सिटीज़ थे, म्यूनिसिपैलिटीज़, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड जमींदार्स, उनको ऑथोराइज किया गया, ओके, टू रिकमेंड मेंबर्स टू प्रोविंशियल काउंसिल। द लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज वेर एम्पावर्ड टू मेक न्यू लॉज एंड रिपील ओल्ड लॉज विद द परमिशन ऑफ गवर्नर जनरल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मतलब पुराने लॉज थे उनको मतलब न्यू लॉज में कन्वर्ट किया गया। ओके, एंड विद द परमिशन ऑफ द गवर्नर जनरल का परमिशन से ये किया गया। ओके, तो ये था आज का फ्रेंड्स। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।